तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे आज जल संसाधन। ये होने वाला है वन शॉर्ट वीडियो और एक क्लास में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हम लोग खंड खंड करके पढ़ेंगे, मतलब आधा आधा करके पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जल संसाधन और ये होने वाला है क्रैश कोर्स 2025 के बच्चों के लिए, जो भी एग्ज़ाम देंगे 2025 में उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं और देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऊपर में वन शॉट, मतलब एक क्लास में पूरा समाप्त। अगर आप चाहते हैं कि जल संसाधन से एक भी प्रश्न ना छूटे तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें और पढ़ते रहें। चलो तुम लोग भी स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। और ये क्रैश कोर्स है और इसमें टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न ही सिर्फ बताया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही बताया जाएगा। पहला स्लाइड था जी, दिस इज नॉट अ सेकंड, फर्स्ट स्लाइड। ये हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग लेके निकलते हैं और धीरे धीरे ही सही बट सबको खत्म करेंगे जरूर। चलिए देखो, सब के ऊपर आपको मिलेगा जल संसाधन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, जल संसाधन। अब देखिए लिखा हुआ है कि जल संसाधन क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा हेडिंग है, उसी को सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार जल संसाधन होता क्या है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जल संसाधन। जल संसाधन मतलब कि जल किसे कहते हैं, पानी किसे कहा जाता है, बताइए तो पानी किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, देखिए जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। अगर हमारे पास पानी ना रहे तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बताओ जीवित रह सकते हैं? नहीं। बचपन में सुने हो या कहीं जगह लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मतलब कि अगर जल ना रहे तो हमारा जीवन भी नहीं है। अरे कितना दिन तक तुम पानी पूरी गुपचुप खा के जिंदा रह लोगे, कितना दिन अनाज खा के जिंदा रहोगे। कभी कभी क्या होता है कि अटके लगता है तो उसमें क्या खाते हो, पानी पीते हो। क्या पीते हो? पानी। ये ना कि तेल पीते हो। तेल भी एक प्रकार का द्रव ही है कि नहीं, उससे भी हमारा खत्म होगा। लेकिन संतुष्टि किससे मिलता है? पानी से। हम 3 दिन भूखे रह सकते हैं लेकिन 3 दिन प्यासे नहीं रह सकते हैं। हम 3 दिन बिना खाए रह सकते हैं लेकिन हमको पानी देते रहना है कि नहीं है, वो हर कोई कर लेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। अब कहो तुमको 6 महीना बासी पानी पियावेगा, तुम पी लोगे? नहीं, गम के लगेगा। तो सभी इंसान को ताज़ा पानी चाहिए, क्योंकि चापाकल से भरूं और गट गट पी लूँ, है कि नहीं है। और ऐसा चाहिए। अब तुमको दे दीजिए फ्रिज में के पानी कितना 1 से 2 दिन के लिए होता है, उसमें भी लगता है कि पनिया में अंदर कुछ जम गया है कि नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो पानी चापाकल से निकलता है, मोटर से निकलता है, उसको पी के देखना कितना मस्त लगता है कि नहीं है। एकदम लगता है कि ज़बरदस्त पानी है, ऐसे ही पेट भर जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी से किधर से भी दौड़ उड़ के आवो और पानी पानी पियो, जितना पानी मिले उतना पी लेते हो, एकदम भर पेट, एकदम गड़ एकदम अंदर एकदम, है कि नहीं है। दौड़ उड़ के आवो कहीं से, अब बैठ के आराम से पानी मिल जाए, चाहे कहूँ चापाकल से मुँह लगा के पिए हो, चाहे जितना भर जाए एकदम अंदर, है कि नहीं, जितना भर जाए अंदर। अब देखिए जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर इस पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन जी सकता है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि 1 दिन हमारे पास जल उतना है, 1 से 2 दिन जी सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन छोटे छोटे बाल बुतरू सब चल जाएंगे, है कि नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? जल है। कुछ भी ना रहे चलेगा, लेकिन जल रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए जल एक अक्ष प्राकृतिक संसाधन है। जल एक क्या है? मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए जो पृथ्वी पर है ना, जल 4 अवस्था में होता है। क्या अवस्था में? 4 अवस्था में। देखिए लिखा हुआ है कि अनेक प्रकार के मतलब अवस्था में रहता है। सबसे पहला कुछ है भूपृष्ठीय जल, मतलब कि पृथ्वी के जो पृष्ठ पर रहता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर, मतलब सोचो अहरा, पोखरा, नहर, समुंदर, ये सब भूपृष्ठीय जल है। जो भूमि के ऊपर रहता है उसे कहते हैं भूपृष्ठीय जल। वायुमंडलीय जल, पानी उनी पड़ता है, देखे हो
बारिश होती है तो क्या ज़मीने में से बारिश होती है? नहीं, आसमान में से। उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जल। अब कहता है कि भूमिगत जल क्या होता है बाबू? पानी उनी पड़ गया और जो पानी भूमि पर पड़ा ना वो चल गया नीचे। कहाँ चल गया? नीचे। तो इसका मतलब कि धरती के अंदर भी क्या है? जमीन, धरती के अंदर भी पानी है, जल है। अब कहता है महासागरीय। महासागर का मतलब महासागर में भी जल है कि नहीं है? महासागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है कि नहीं है? दक्षिण बहुत सारा है, पाँच छः गो ऐसे है, 5 गो महासागर है कि नहीं है? तो बताइए महासागर में, तो बताइए पृथ्वी पर जल कितने अवस्था में पाया जाता है? 4 अवस्था। सबसे पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा वायुमंडलीय, भूमिगत, महासागरीय। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर जल कितने अवस्था में पाई जाती है? तो 4 अवस्था में पाई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो जल संसाधन क्या है समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बाबू, ज़मीन में गिर जाता है तो वायुमंडल में जल जाने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको बताता है कि जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ज़्यादा बारिश होगा। क्यों होता है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी होगा समुद्र का पानी उतना ही गर्म होगा, और जितना गर्म होगा उतना ही वाष्पन की क्रिया होगी, और जितना वाष्पन की क्रिया होगी उतना ही वाष्प के द्वारा से ऊपर चल जाएगा पानी, और जितना ही मतलब कि वाष्प के द्वारा चल गया ऊपर और फिर ऊपर से बरसना शुरू करेगा। ऐसा में तो भारत एक मानसून आधारित है। भारत में जल का स्रोत कहाँ से है? मानसून से है कि नहीं है? अगर 2-3 साल पानी नहीं पड़ेगा तो सगरों जल की आपूर्ति हो जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें? आप इसको पढ़िएगा ध्यान से कि जल संसाधन वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। कौची है? मनुष्य के लिए उपयोगी। उपयोगी का मतलब कि इस्तेमाल में, मतलब कि हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहता है कि अधिकांशतः जो लोग हैं वो क्या कहता है कि ताज़ा पानी दो हमको, कौची करो? ताज़ा पानी दो, ठीक है। फिर कहता है कि देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जान माल सब कैसन बचल है? तो बताइए जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का अस्तित्व बचा हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हम अपना अगला पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए अब देखते हैं तनी। यहाँ पे लिखा हुआ है मृदक जल। क्या? मृदक जल क्या होता है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है बाबू कि मृदक जल किसे कहते हैं। मृदक जल का मतलब होता है मृदक जल का मतलब होता है खारा जल जो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन गलत बात है, जो मृदक जल है वही पीने लायक होता है। मृदक जल पीने लायक होता है। और एक होता है हमारे पास कठोर जल। कौन सा जल? कठोर जल को हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारा मृदक जल है उससे हम लोग पी सकते हैं, उससे हम लोग कपड़ा धो सकते हैं, उससे हम लोग नहा सकते हैं, उससे हम लोग खेत पटवन कर सकते हैं। ऐसा में जो कठोर जल होता है उसमें नमक की मात्रा इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि अगर आप 1 लीटर, कितना? 1 लीटर। अब तुम लोग को मालूम होगा कि जो द्रव है वो लीटर से मेजरमेंट होता है कि नहीं है? अगर हम इसमें 1 लीटर पानी लेते हैं, अगर कठोर जल का 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 750 ग्राम से भी अत्यधिक 750 ग्राम से भी अत्यधिक NaCl रहता है, मतलब कि नमक रहता है। क्या रहता है? नमक रहता है। तो बताओ बाबू कि 1 किलो पानी में 750 ग्राम नमक रहेगा और तुमको पियाया जाएगा, क्या तुम पियोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि उसमें नमक ही नमक है। वो 250 ग्राम पानी इसलिए है ताकि ये सब पिघल सके। क्या हो सके? पिघल सके, और पिघल के सब पानी के जैसन लिक्विड फॉर्म में बन जाता है कि नहीं है? सोचो अगर उस जल से तुम पटवन करोगे तो सबसे पहले जो फसल है गला देगा। कुछ करेगा? गला देगा। तुम इस पानी में 1 घंटा अपना हाथ रखना। कितना देरी? 1 घंटा। ऐसा फूल जाएगा ना कि नसवा इसे तिरोगे ना, तिरा जाएगा। ऐसा में तिरा जाएगा, तुम्हारा हाथ कोई काम के नहीं रहेगा। ऐसा में इसीलिए ज़्यादा नमक में एकदम गला के रख देगा। ऐसा में ऐसे करके इसे खाना एकदम लेग पीस निकलेगा।
आज सुन में। चलिए, तो हम लोग कोची पढ़ रहे हैं मृदक जल। मृदक जल का मतलब होता है पेयजल, जिसको हम लोग पी सकते हैं, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, उपयोगी में आता है। तो लिखा है मृदक जल पीने योग्य मीठा जल होता है। पीने योग्य जल कौन सा होता है बाबू? मीठा जल, जिसको क्या कहते हैं? मृदक जल कहा जाता है। और ये ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। सोची है, पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है कि मृदक जल पीने योग्य जल होता है। इसमें लवण, लवण का मतलब होता है बाबू नमक। क्या होता है? नमक। क्या नमक होता है? तो नहीं होता है। इसमें नमक होता है? नहीं होता है। और कहता है नहीं होता, कुछ लिखा है जी, लवण नहीं होता था। इसमें साबुन के साथ आसानी से क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है। झाग का मतलब देखो, कपड़ा धो रहे हो, हम कुआं पर बैठल हैं, कोची पर बैठल हैं, ये हमारा है कुआं, समझ में आया? इसके नीचे पानी है, यहाँ पे चबूतरा है, यहाँ पे हम बर्तन धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुआं में से पानी में से निकाल लें और हम धोना स्टार्ट किए। तो बताओ, साबुन और वो पानी मिलता है तो क्या झाग, फेन 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 उत्पन्न करता है? करता है। लेकिन यही तुम इस वाला पानी को लोगो, कठोर पानी के लेगा ना, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आया सुन में? तो बताइए हमारे लिए अच्छा जल कौन सा है, कठोर जल या मृद जल? मृद जल सबसे अच्छा जल है। बताइए साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कौन सा जल करेगा? मृद जल। कौन सा जल? मृद जल। पीने योग्य कौन सा जल? मृद जल। आया सुन में? ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा बाबू कि आया सुन में, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे और समझते हैं कहता क्या है अगला क्वेश्चन। अगला कहेगा कि कठोर जल किसे कहते हैं। देखो आ गया, हमको पता था ना। कहता कुछ है कि कठोर जल, कौन सा जल? कठोर। कठोर जल किसे कहा जाता है देख लेते हैं। वैसा जल जिसमें लवण की मात्रा, लवण का मतलब होता है कोची, कुछ होता है, और इसको साधारण नाम कोची है? नमक। नमक। क्या? नमक। तो बाबू इसमें लवण का मतलब NaCl का मतलब नमक, इसमें लवण की मात्रा अधिक होता है। सिर्फ होता नहीं है, इसमें भी कहता कुछ है कि अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तथा जिसमें साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता है, उसे कठोर जल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो कठोर जल में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसको क्या हम पी सकते हैं? पी सकते हैं, लेकिन पीला के बाद तुमको बचाने वाला ये चल जाना ऊपर है कि नहीं है? आए भगवान को प्यारा हो जाओगे, सब गला ना देगा अंदर जी। मान के चलो कि तुम करेला के जूस पी लेते हो, वो भी तो कड़वा होता है, नीमक है, नीमक भी कड़वा होगा, तो दोनों के साथ पियोगे। करेला के जूस की फायदा करता है, लेकिन नमक के जूस अंदर जाके पूरा सिस्टम, छोटी आंत बड़ी आंत की मिला देगा, है कि नहीं है? पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा सेवा समाप्त। आए सुन में, सब कहता ना है जी कि ज़्यादा नमक खाने से पथरी गला देता है, हम कहवे नहीं करते हैं नमक हटाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कुछ समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है बाबू? हाँ देखिए, कहता है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। मतलब कहता कि जो भारत में रिवर है, नदी है, क्या है? नदी, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। प्रदूषित का मतलब होता है कूड़ा कचरा, गंदगी। क्या होता है? गंदगी। माना जाता है बाबू जो पटना में गंगा नदी है, हमारे यहाँ नली के बराबर है। इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है ना कि हमारे यहाँ जो नली बह रहा है ना, उतना गंदा होल है गंगा नदी। जो भारत के लिए सबसे पवित्र नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी। सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। लेकिन पटना में इस तरह का स्थिति हुआ है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जितना भी पटना का कचरा होता है सब कहाँ जाता है? गंगा नदी में। कहाँ जाता है? गंगा नदी में। आए सुन में, तो देखिए क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है कि हम लोग उसको इतना प्रदूषित होने से बचाएंगे कैसे। तो कारण को पहले समझिए, तभी तो समझेंगे। बाबू हमें रो रहा है, कोचिला रो रहा है, पहले कारण जानो। झुनझुना ला, ठीक है, झुनझुना दे दो, निवारण मिल गया, है कि नहीं? तो पहले कारण जानते हैं। कारण कहता है कि निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब तो बाल में बाबू नीचे लिखा हुआ है। कहता है कि नदियों में कूड़े कचरे फेंकने से। कूड़े कचरे का मतलब हमारे घर के जितना डस्टबिन है, जाओ बह जाना। बह के कहाँ जाएगा? वो बह आगे तो जाबे करेगा, लेकिन
वो सब एक प्रकार की कुछ गंदगी फैल रहा है पानी में, है कि नहीं है? वो पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। बिथरा मोड़ पर पहले जो नहर था वो बहुत मतलब कि शुद्ध था, बहुत ज़्यादा कोची था, उसमें नहाए भी हम। सोचो, जो बिथरा मोड़ पे एक नहर है, वहाँ पे हमारे गांव में, हमारे गांव के आगे बिथरा मोड़ है, वहाँ पे नहर है, उसमें हम नहाए भी थे बचपन में। लेकिन अब क्या है, हमारे जो मानिकपुर है ये पूरा के कचरा उसमें जाता है, पूरा मल मूत्र सब एकदम उसी में जाता है। कोई का सेफ्टी टैंकी के डायरेक्ट पानी उसमें जाता है। तो सोचिए वो इतना प्रदूषित हो जाएगा ना आगे चल के, इतना ज़्यादा, है कि नहीं है? उसमें दलदल हो गया है। क्या हो गया है? दलदल। दलदल एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें आप हिल जाइएगा ना तो निकलना मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन है, जब तक आपको बाहर से कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, है कि नहीं है? चलिए, कहता है कि पहला कौची बाबू, कूड़ा कचरा से। कूड़ा कचरा का मतलब कौची, घर के जितना सामान वामान होता है, प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ भी एकदम। नदियों, देखो नदियों में नालियों का गंदा पानी बहने से, मतलब जो नदी है वो तो आता है दूर दूर से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन गंदगी फैलता कहाँ से है? तो जो आसपास के जो शहर होते हैं ना, उसमें जितना भी नाला होता है वो सब के पानी जाता है कोची में, नदी में ही जाता है। मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे नदी है, क्या है बाबू? नदी है। और क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे कुछ शहर बसल है। कौन बसल है? शहर। पटना मान लो ना जी, कौन मान लो? पटना। और चलो यहाँ से क्या किया ना, इतना है, चलो ये इतना है, तो क्या करेगा कि पूरा अंदर के कूड़ा कचरा एकदम नाला उला के पूरा एकदम पूरा खराब चीज़ रहेगा, और उसको इससे ज्वाइंट कर देगा, इससे ज्वाइंट करेगा बाबूआ। तो ये सब कहाँ जाएगा? इसी में ना जाएगा? कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा। तो किस में चल गया? गंगा नदी। अब सोचो कि अगर यही यहाँ से निकाल तो रहा है, यहाँ पे कुछ हो लगा देवे, कुछ हो वहाँ पे जाली टाइप के लगा देवे, चाहे कुछ बड़ा चीज़ रोकने के लिए, और उस कचरा को छान लेवे। छानने का तो बहुत उपाय है कि नहीं है? बहुत उपाय है। उसको छान के और ट्रक में भर दो और फिर उसको जाने दो, लो भैया जाके मिल जाओ, है कि नहीं है? जा कर के मिल जाओ, और वो जो टोटल रहेगा उसको हम लोग कहीं भी जला सकते हैं, नहीं तो उसमें कहीं भर सकते हैं, है कि नहीं है? कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो बताइए इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन क्या नहीं बनाएंगे? हमारा कचरा हो रहा, तो क्या मतलब है? जाओ। हाँ, फिल्टर लगा रहेगा तो ही हो जाएगा। फिल्टर के जगह लगल है? अब एक जगह से स्रोत निकल, तुम एक जगह फिल्टर लगा दिया है और 4 जगह से इसमें डाल रहा है, लो जाओ, अरे एनहू से चल जाओ, एनहू से घूम के, कोई फायदा है कि नहीं है? तो बताइए दूसरा क्या है कि जो नदी है वो पहले से प्रदूषित नहीं रहता है, उसको प्रदूषित कौन करता है? नाली करता है, कूड़ा कचरा करता है कि नहीं है? फिर कहता है मरे हुए जीव जंतु प्राणियों में, देखो अब बताते हैं, जितना भी जीव जंतु मरता ना है, सबका करता ना है, सब फेंक दे, लेके चल जाओ, जा गंगा मैया तोरे हवाले। कौची? गंगा मैया तोरे हवाले। तो गंगा मैया कहाँ लेके चलेंगे? अपन घर है कहें कि वजह छोड़ देंगे? उस सोचो कितना प्रदूषित हो जाता है पानी। सोचो छोटा मोटा बिल्ली कहीं मर जाता है आपके घर के आसपास तो कितना बदबू मारता है, और बड़का बड़का जानवर डाल देता है कि ले भैया चल जा। सोचिए जिस घर के पास में वो जानवर आके रुकेगा, वो घर बेचला आधे दाम पर, हमार ज़मीन तो आधे दाम पर खरीद ला, है कि नहीं है? सोचो ना जी, सोचने वाली बात है। वो इतना बड़ा जानवर, उसको गलने में कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं है? और नज़दीक को जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। कितना बदबू मारेगा। सोचिए वो पानी पिए लायक रहेगा? कुछ हो तुमको कहे कि पानी पियो पियो पियो, अरे हमारे गोली मार दे, हमने पानी नहीं पियेंगे भाई। उसको खा के पी के इसी मरना है कि नहीं है? सबसे अच्छा तो गोलियाँ मार दे, खत्म कहानी। अब देखो कहता है कि मरे हुए जीव जंतु एवं प्राणियों के नदियों में फेंकने से, है कि नहीं है? फिर कहता है कि कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ के नदियों के में डालने से, मतलब देखो जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी रहता है उस समय जो डस्ट निकलता है सब कहाँ डालता है? नदी में। नदी में डाल के छोड़ देता है कि कहूँ जावे करेगा, हमको क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो बताइए ये सब कारण है भारत के नदी को प्रदूषित बनाने में। तो सबसे पहला कारण क्या हो गया? कूड़ा कचरा डाल देना। दूसरा फिर क्या है? नदी नाला उसमें जोड़ दो। तीसरा क्या है? जीव जंतु जो मर गया उसको उसमें डाल दिया। फिर बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री है उसमें डाल देगा। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारत के जो नदी है किस तरह से प्रदूषित हो रही है, कारण बताइए। बस लिख देना है एकदम ठेठ अपन शब्दों में,
एकदम अपन अपन शब्द में सब लिख देना कि देखिए भैया सुनिए, आराम से एकदम बैठ के चेक कर रहे हैं, कॉपी टेक करिए। सबसे पहला बात है, जे आपके घर से कूड़ा कचरा निकलता है कहाँ फेंकते हैं बताइए? कहीं नहीं फेंकते होंगे, नदी में जाके फेंकते हैं, तो क्या होगा? हाँ, इसी तुम लिख देना। ठीक है, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, कीजिए, हमारी बात सुन के जाइए, ठीक है? वो बोले ठीक है लिखो। तो बोला कि आपके घर के जो कूड़ा कचरा निकलता है वो कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। चलो डस्टबिन में, पढ़ा लिखा आदमी डस्टबिन में। वो डस्टबिन उठा के ट्रक में, तो पूछें कभी उस ट्रक वाले से कि वो कहाँ डालता है? नहीं, तो वो डालता है नदी में, इसलिए वो प्रदूषित हो रहा है, पहला कारण। दूसरा क्या कारण कि आपके घर के बगल में एक नली है, वो नलिया कहाँ जाता है? तो नहर में। तो वो नहरिया कहाँ जाता है? नदी में। चलो वो भी। अब सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई बिल्ली मर गया, तो आप कहाँ उसको डाल दिए? नदी में, ठीक है? फिर अब सोचिए, आप मान के चलिए कहीं गए हैं बाहर घूमने, बड़का बड़का एकदम देख रहे फैक्ट्री, देख रहे हैं फैक्ट्री, और उसमें जितना चीज़ बनता है और बनने के साथ जो कचरा निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ कचरा निकलता है, वो सब कहाँ डालते हैं? नदी में। जब इतना चीज़ डालिएगा तो प्रदूषण ना होगा, प्रदूषित ना होगा? ले 5 नंबर ले भाई ले, है कि ना? एकदम इस तरह से लिख देना, एकदम अपन भाषा में कि सुनिए, देखिए, बैठिए आराम से, एकदम सोच सोच के लिख रहे हैं, आप चेक कीजिए एकदम सोच सोच के, है कि ना? एकदम हैंड राइटिंग बैठा करके। चलिए चलो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा जो लेकिन। चलो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाबू। अब कहता है बाबू देखो कि नदी घाटी परियोजना के लाभों का उल्लेख कीजिए। इससे पहले आप समझिए बाबू कि नदी घाटी परियोजना क्या है। परियोजना का मतलब क्या होता है? परियोजना का मतलब होता है नदी पर बांध बनाना, डैम बनाना, है ना? समझ में कोई दिक्कत? अगर हमारा यहाँ पे कोई नदी जा रहा है बाबू, कौची जा रहा है? नदी, और इस पर कोई हम डैम बना देते हैं, कौची बना देते हैं? डैम। तो आपको बताना है कि इस डैम से हमको लाभ क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, हमको लाभ बताना। लाभ का मतलब क्या होता है? वो फायदा, बेनिफिट, है कि नहीं? क्या क्या फायदा हो सकता है, एकदम विस्तार से। इसको मत देखिए, देखिए एक बोर्ड लिखल है ना जी, एक बोर्ड लिखल है, लिखल रहने दीजिए। ये हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, जो भी बच्चे यूट्यूब से पढ़ेंगे वो हम कैसे लिखवा सकते हैं वो देख लेंगे, अपन नोट कर लेंगे, है कि नहीं? हम हट भी जाते हैं कुछ देर के लिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़े थे, समझ में आया? इसलिए हम लोग आगे बढ़े थे क्योंकि हम आपको बताएंगे उस कम समझिएगा, लेकिन यहाँ दिखाएंगे वो ज़्यादा समझिएगा। आपके सामने एक डैम दिख रहा होगा, हमको दिख रहा है, चलिए हमको भी दिख रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बाबू, काहे कि हमारा आँख खराब कर देगा ये। ऐ सुधरल नहीं है, एकदम बीड़ल आदमी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतने पर बता देते हैं, तो दूर हट के बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिक्स के अनुसार कि जब हमारी नेत्र से 25 सेंटीमीटर की कम दूरी पर होता है तो वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन इसका आकार ज़्यादा है और हम नज़दीक हैं, मतलब कि हमारा फिजिक्स का नियम यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमको दूर होना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे आपको डैम दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम कोई नदी पर डैम बना देते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा बाबू, पहला फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा, अगर हम डैम बनाते हैं, कोची बना रहे हैं? डैम बनाते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हम लोग बाढ़ को रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? बाढ़ को रोक रहे हैं। बाढ़ को रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? हमारा उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से ग्रसित है। अगर हम डैम बना लेते हैं नेपाल में, कहाँ बनाएंगे? नेपाल में, तो क्या हमारा बाढ़ नहीं रुकेगा? रुकेगा। मतलब डैम बनाने से हम लोग बाढ़ पर भी नियंत्रण करते हैं। किस पर नियंत्रण करते हैं? बाढ़ पर। चलिए ये तो हमारा प्रमुख हो गया। अब सोचिए अगर हम डैम बनाते हैं और डैम बनाने के साथ में इतना छोटा छोटा भुरकी छोड़ देते हैं, देखो दिख रहा तुम लोग के, है कि नहीं है? एते छोड़ देते हैं। सब डैम अलग अलग प्रकार के होता है कि नहीं? सब डैम क्या होता है? अलग अलग। कोई डैम होता है कि ऐसे बनावल रहेगा, ऐसे बनावल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक बड़का को भुरकी छोड़ देगा और यहाँ से पानी निकालेगा,
और यहाँ से जो पानी निकलेगा ना बाबू, इतना प्रेशर से निकलता है, इतना जल्दी ना। आप लोग नीचे जाइएगा, सबसे ये तो तीसरा फ्लोर है, ऊपर टंकी लगा हुआ है, नीचे टंकी का पानी गिरता है टूटी के द्वारा। देखिएगा इतना प्रेशर से निकलता है ना कि बल्टिया के भरे नहीं देता है, फेंक देता है। सोचिए 3 तल्ला है मात्र, और बांध रहता है सीधे 100 तल्ला तक। कितना? 100 तल्ला, 100 फीट 200 फीट ऊंचा रहता है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है, कुछ निकलता है पानी, और यहाँ से जब पानी निकलेगा बाबू तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टरबाइन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? टरबाइन। और टरबाइन लगाएंगे तो इससे हमारा बिजली के उत्पादन होगा। किसका उत्पादन? बिजली के उत्पादन। तब फ्री में बिजली, पैसा वैसा कुछ नहीं। जब तक उधर पानी है, हमने के घर में रोशनी है कि नहीं है? एकदम बिजली उत्पादन होता है पानी के द्वारा। डैम बना दो, एक ही बार ना पैसा लगेगा जी। डैम बना दिया बड़का को, पैसा लग गया एक बार, और उसके बाद सालों साल, 1000 साल तक एकदम बिजली बनाता रहिए फ्री में एकदम। कोई खर्चा, कोई पैसा। पहले बनता था कोयला से, कोयला है तो बनेगा, कोयला नहीं तो नहीं बनेगा। डेली कोयला लहराबो, एक दिन से बिजली बनाओ। और कोयला लहराओगे तो प्रदूषण भी फैलेगा, है कि नहीं है? तो पता है सबसे पहला इसमें क्या है कि हम लोग बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। किसको नियंत्रण करेंगे? बाढ़ के। उसके बाद यहाँ से बिजली बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिजली। अब क्या हुआ कि उस साइड तो पानी ढेर सारा है, मछली पोस देंगे। कुछ करेंगे, मछली को पोस देंगे, और मछली पोस के और उसको खूब खिलाएंगे, एकदम खूब बढ़ाएंगे, और उसके बाद मछली के मार के उसको भी बेच देंगे। मछली बेचेंगे कि ना बेचेंगे, है कि नहीं है? और सोचो अब क्या हुआ कि इधर तो भाई पानी खत्म हो गया, तो हम अपन नदी से सहायक नहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नहर निकालेंगे। और नहर निकालेंगे, और नहर निकाल के सिंचाई का जो कष्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको भी दूर कर देंगे सिंचाई से। जब नहर निकालेंगे तो हल्का हल्का पानी जावे करेगा, हल्का हल्का पानी सगरो जाएगा। तो सोचिए हल्का हल्का पानी जाएगा तो ई गांव से ऊ गांव में नहर चल जाएगा। अब सीधे नदिया के मोड़ दोगे, अब गौवा में नदिया के मोड़ दोगे तो गौवा कहेगा कि टाटा बाय बाय मैं चला अब, है कि नहीं है? दह जाएगा। तो नहर निकाल देंगे उसमें तो चल जाएगा। अब गाते गाते अपन, नहर का मतलब सोचो ना जी, बिथरा नदी है, बिथरा नदी नहीं बल्कि एक नहर है। क्या है? नहर है, छोटा सा नहर है। हम लोग के लिए वो नदी लगता है, लेकिन क्या है? वो नहर है। और एक आता है केमदारचक की तरफ, वो तो आओ तनियों के नहर है कि नहीं है? सहायक है कि नहीं है? वहाँ पे बिजली बन सकता है? नहीं, बिजली बन सकता कभी कभी भी नहीं। 3100 पनिया रहता है, बिजली बनाएगा? भागता है ऐसे, है कि नहीं है? देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ लेके जा सकते हैं और सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं, है कि नहीं है? अब क्या होता है बाबू कि तो डैम बनल है, और डैम के उस साइड देखोगे तो पानी दिखेगा, और इस साइड देखोगे तो पूरा गहिरा, हर तरीके चटकार गहिरा एकदम, है कि ना है? एकदम पूरा गहिरा। तो क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द फिर सेव हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। सबसे पहला कुछ बताएं आप लोग को, सबसे पहला बताएं बाढ़ नियंत्रण। क्या कर सकते हैं? बाढ़ नियंत्रण। फिर उसके बाद इस परियोजना के तहत हम लोग बिजली बना सकते हैं, उसके बाद मछली पोस सकते हैं, उसके बाद नहर निकाल के सिंचाई कर सकते हैं। और अभी इतना ही फायदा नहीं है, एगो डैम से कितना फायदा, ये देखो डैम से कितना फायदा, इसको दिखाते हैं एकदम अच्छा से। देखो एक गाँव आ रहे हैं आपके सामने, पहुँच गए। देखिए बाबू बिजली बनेगा इसी ही, जो आपको दिख रहा है यहाँ से पानी गिर रहा है स्पीड में, है कि नहीं है? और यहाँ पे टरबाइन लग जाएगा, और टरबाइन लगेगा तो यहाँ से कुछ निकलेगा, बिजली। और क्या करेंगे? इसके इर्द गिर्द गार्डन बना देंगे। क्या करेंगे? गार्डन। और जैसे गार्डन बनेगा तो यहाँ पे सब आदमी घूमने आएगा। कुछ करे आएगा? घूमे कि चलते हैं डैम घूमे। कुछ घूमे? डैम। गया में डैम है ना जी, गया में डैम है, गया में डैम है, कोडरमा में भी डैम है, कोडरमा में भी क्या है? डैम है। तो वहाँ पे डैम पर जाता है सब घूमने, तो घूमने जाएगा तो भूख लगेगा तो सोचा कुछ खा लेते हैं, वहाँ पे दुकान खुल जाएगा। फिर सोचेगा कि अरे बहुत अच्छा वहाँ मेला भी लगता है, खिलौना भी खिलाएगा। अब सोचो वहाँ पे बगल में होटल बना देगा, रेस्टोरेंट बना देगा खाने के लिए, है कि नहीं है? वहाँ पे पार्क बना देगा, वहाँ पे सोचो जहाज उतार देगा ओकरा में छोटा छोटा, चलो तुमको नदी घुमाते हैं, है कि नहीं है? सोचो तो डैम से पर्यटन स्थल भी बन सकता है। अगर डैम बनाते हैं तो पर्यटन स्थल बना कि नहीं बनेगा? एकदम बन जाएगा। पर्यटन का मतलब घूमने वाला, है कि नहीं? जब लोग पहाड़ पर घूमे जा सकते हैं जी, तो नदी पर क्यों नहीं, है कि नहीं है? जब लोग पहाड़ पर घूमने जा सकता है तो नदी पर क्यों नहीं जा सकता है कि नहीं है?
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बिजली भी बना सकते हैं। लाइन बाबू बनता है जानते हो कैसे? सोचिए, क्या होता है ना कि यहाँ से नदी से प्रेशर गिरता है पानी एकदम, और यहाँ पे एक टरबाइन रहता है, चक्री टरबाइन, पंखा। क्या रहता है? पंखा, मोटर वाला पंखा। वो जितने स्पीड नचता है ना बाबू, उतने ज़्यादा बिजली उत्पन्न करता है। और यहाँ से स्पीड मारता है पनिया एकदम फोर्स से, एकदम ऐसे करके, अब पंखा नचता है। एगो लेना तुम 2 रुपये पंखा आता है, उसको फूकना, वो नचेगा। कुछ होता है, नचता है। चाहे तुम अपना घरे वाला पंखवा साइकिल पर बांध के और लेके चलना, बिना लाइने के चलेगा, बिना लाइने के चलता है। और वही उसमें मोटर फिट हो जाए, उसमें कुछ फूट जाए मोटर, एकदम हो जाएगा ना उस तरह से, तो वो क्या होगा कि बिजली उत्पन्न करने लगेगा। तुम एक दिन साइकिल चलावो और एक दिन से बिजली उत्पन्न हो रहा है। आयो सुन में, उसी तरह से होता है, डायनमो होता है यहाँ पर ही, कि नचता, जितने स्पीड नचता है ना, वो उतने खिसिया के दम देता है, आओ नचा रहा है हमको, आओ पानी दें, आओ देंगे हम बिजली, है कि नहीं? और यहाँ से बिजली लेके जा करके उसको स्टोर कर लेता है, मतलब कि जमा करता है। और एक जगह पावर ग्रिड होता है, वहीं से सभी जगह बिजली क्या करता है? भेजता है। आया सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इस पर ध्यान देने रहता, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट मोड में नहीं मारा हुआ है मोबाइल, कि इसका फ़ोन आएगा, क्लास चलते रह जाएगा, आप लोग पढ़ते रह जाएगा, वो बंद हो जाएगा, है कि नहीं है? चलो तो अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब समझिए, पूरा बात समझा दिए कि नहीं समझा दिए? तो बताइए, एक साथ एक डैम बनाने से हमको 4-5 को फायदा हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कि मतलब एक समय पर एक चीज़ से बहुत सारा चीज़ होता है, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, मत पूछो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, कहता है कि नदी घाटी परियोजना के लाभों का उल्लेख करें। लाभ का मतलब कि क्या फायदा, क्या क्या होता है। तो सोचिए, ये तो लिखा हुआ है निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ तो है, ये पढ़ लेते हैं। 4 पॉइंट है बाबू, क्या पॉइंट है? 4 पॉइंट। इसमें 4 को बात बता वाले, हम 6-7 को बता दिए। अब देखिए, पहला कहता है कि नदी घाटी परियोजना में नदियों के ऊपर कौची डैम बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला उत्पादन कौची के? विद्युत के। देखो, जैसे ही डैम बनता है ना, तो डैम को उस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है जिससे हमारा विद्युत का उत्पादन हो जाए। ये ना कि सीधे खड़ी कर दो एकदम, और मैं छेद छोड़बे नहीं किया, तो कैसे उपछेगा पानी से? ले गिर जा ऊपर से, है कि नहीं? डैम पर खड़ी होके अब बाल्टी उपछेगा, नीचे गिराएगा, अच्छा नचो नहीं। क्या करता है कि वो ऐसा छोड़ले रहता है, स्ट्रक्चर बनाया रहता है कि हाँ बाबू देखो, यहाँ पे डायनमो लगाएगा, यहाँ पे दूसरका डायनमो, यहाँ पे तीसरका डायनमो, खूब बिजली उत्पन्न करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, है कि नहीं? एक बार ना डैम बनाएंगे। अब देखिए, फिर कहता है कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। नहर निकाला जाता है कि ना, है कि नहीं है? अगर नहर निकालेगा तो जो पानी है बाबू, वो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा सगरो, है कि विभाजित हो जाएगा। तो पता डैम पर कोई नुकसान होगा? मान चलो विशाल बाढ़ आ गया, विशाल बाढ़, अब मान के चलो कि यहाँ पे हमारा नदी है, यहाँ पर हमें डैम बनावल है, कुछ बनावल है, डैम बनाया हुआ है, और विशाल बाढ़ आ गया, एकदम लबलबा रहा है, डैम कह रहा है कि अब हम टूटेंगे, डैम कह रहा है टूटेंगे। तो हम नहीं कर रहे हैं, रुको 2 मिनट रुको, 6 गो नहर निकाले हैं, 6 गो नहर, यहाँ से नहर निकालें 6 गो, 6 के खोल दो, 6 के खोल दो, एकदम भर मुंह के खोल दो, जाओ जल्दी जाओ जी, वो भी आ रहा है होने से टूटेला कह रहा है, 6 के 6 चल जाएगा। अगर ये सब खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फसल डूबेगा। क्या होगा? फसल डूबेगा। लेकिन ये गया तो आदमी के साथ साथ पूरा डूबेगा, है कि नहीं है? तो फसल डूब जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी नहीं डूबना चाहिए। तो एक अगर विशाल नदी है, बड़ा नदी है, तो उसमें नहरों की संख्या बढ़ा दो कि मान लो फ्यूचर में अगर खूब भयानक बाढ़ आया तो क्या करेंगे? इसको रोकेंगे कि भैया 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट, हम सब के सब खोल के आते हैं। कहता कि ठीक है, 5 मिनट रुकते हैं, आपके बात सुनते हैं, नहीं तो फिर चल जाएंगे हम अपन घूमे, है कि नहीं? फिर कहेंगे चल जाएंगे हम, उन्हें हमको बुला रहा है, सब बड़ी दिन हो गई सबको देखला, चल देगा। तब जा करके हाल साहब के खोल दो,
है कि नहीं? खोल दो, खोलेगा तो उतना ना नहर के पानी कितना देगा जी, नहरे ऐसा ना। आई है नदी और वो डैम बनावल, स्टॉक पानी होगा। सोचिए, चलो ले चले तुझे पानी के शहर में, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए फिर कहता है कि नदी घाटी परियोजना से बाढ़ पर रोकथाम लगता है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि अगर हम बांध बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, वही होगा जो खुदाए डैम चाहेगा, है कि नहीं है? चलो अब देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना से मिट्टी का कटाव भी देखते हैं बाबू। अगर हम इसको खोलते हैं तो जितना भी मिट्टी रहेगा, पहाड़ रहेगा, पर्वत रहेगा, सब लेके चल जाएगा, सब कुछ करेगा, लेके चल जाएगा। लेकिन नहरियन तनी तनी पानी जाएगा तो करेगा नहीं, मतलब मिट्टी का कटाव भी बचता है। मान के चलो ना बाबू कि आपका यहाँ से नदी जा रहा है, कोची नदी, और कोई डैम नहीं बनावल है, और यहाँ पे इसे मुड़ना है, कुछ करना है, मुड़ना है, तो एक साल में इतना पतरा न देखे हो, 6-7 साल के बाद जाके देखना, ये यहाँ चलेगा इससे, ये यहाँ से ऐसे बड़का को मुंह खोल के लेके जाएगा, सब मट्टी काटते हुए लेके चल जाता है। चलो चलो उतना दूर से आ रहे हैं तो लेके चलते हैं घूमे, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहा करके नई मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी, और पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। इससे पीछे वाला क्लास में सब हम लोग आपको पढ़ा दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट, डैम बनाने से बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, बिजली का निर्माण कर सकते हैं, बिजली 2 बार बोल दिए जी, नहरों का निर्माण करके सिंचाई बना सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, पशु पाल सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, पर्यटन स्थल बना सकते हैं ताकि लोग आवे अपन सब लेके, है कि नहीं है? हाँ समझ रहे ना, सबके लेके चलो। हाँ तो लाले पेड़ तो तोने के दिमागे जाता है, अब कहाँ जाएगा? और 2021 में पूछा क्वेश्चन था बाबू, देख लीजिएगा, फिर से यही आ गया जी। अभी एक वाव आएगा, देख लीजिए, आप लोग का डैम था वो। अब देखिए बाबू, कहता है कि जल संसाधन की क्या उपयोग है। पानी का उपयोग हमसे पूछ रहा है, बताओ। जो सुबह उठते से लेकर के शाम के सोते तक हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उठते हैं, क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, तो उसमें ब्रश के लिए पानी चाहिए, आथू पानी चाहिए ना, चाहिए, है कि नहीं है? और उसके बाद शौचालय करते हैं, उसमें पानी की आवश्यकता है, नहाते हैं उसमें पानी चाहिए, खाते हैं उसमें पानी। एक कपड़ा गंदा हो गया है, कुछ हो गया कपड़ा गंदा, उसको खींचने के लिए पानी। अरे गाड़ी हमारा गंदा हो गया जी, कुछ करेंगे, पानी चाहिए, है कि नहीं है? रूम धोने के लिए पानी चाहिए। अरे हमारे खेत के पौधा बड़ी सूख रहा है जी, पानी चाहिए। हमारे गमला में के पौधा बड़ी सूख रहा है जी, पानी चाहिए, है कि नहीं है? तो पानी का उपयोग हमसे पूछ रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक पानी का उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? पसीना गिर रहा है, इसमें भी पानी है कि नहीं है? तो मतलब ये नमकीन है। देखो, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है, ये तो हमको बताना। अरे बाप, पूछल क्वेश्चन है जी, इसको हल्का मिलेगा। 2017 2019 मतलब 21 23 25 का नहीं आ जाए? हाँ 2 नंबर के है, 2 नंबर पूछेगा बाबू। आपको याद रखना है, छोड़ना नहीं है, एकदम तोड़ना है, और जोड़ जोड़ के तोड़ना है कि नहीं है? एकदम तोड़ना है। पहला कहता है घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग, मछली खाता है तो नहीं, वो कहाँ रहती है? ना सुने हो कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, और भूंज के खाओ स्वादिष्ट लगेगी, है कि नहीं है? चलो समझ में आया? देखिए, मत्स्य पालन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं है? हमारे शरीर में कितना % पानी है बाबू? चलो कोई दिक्कत नहीं। सिंचाई करने में, सिंचाई के मतलब क्या होता है? पटवन, खेत पटवन, उसमें कौन सी चाहिए? पानी चाहिए। दूध से कहाँ पटाएगा? अब देखो, बिजली बनाने में सबसे बड़ा उपयोग, सबसे बड़ा बिजली, अभी भी सबसे ज़्यादा बिजली कौन चीज़ से बन रहा है? जल से। सोलर सिस्टम से भी बनता था, कोयला से भी बनता था, तो उस सब ज़्यादा महंगा है। क्या है? महंगा है। कौची है? महंगा है। मान के चलो बाबू कि हम कोयला से बनाते हैं, तो कोयला हम जानते हैं कि एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, और वो एक न एक दिन समय ख़त्म हो जाएगा। तो हम लाइन बना के चलते हैं, अपन ईंधन गवा देंगे? नहीं, नदी बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? नदी। और नदी बनाएंगे, उसमें डैम बनाएंगे, और डैम बना करके हम बिजली उत्पादन करेंगे, है कि नहीं है? चलिए, अब कहता है कि कौची है? उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों में, उद्योग धंधा मतलब कौची?
समोसा बनाने में बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री है बिना पानी के, आप जो टाइल्स देखते हैं, संगमरमर देखते हैं, लोहा देखते हैं, वो सब कौची से कटता है? पानी से कटता है। पानी को तुम हल्का में लेता है? पानी इतना प्रेशर देता है ना बाबू कि लोहा के काट देता है। किसको? लोहा के। ऐसा में और ऐसे में तुम अपना हाथ पार करना, अरे इकट्ठी की अंगुरिया भी था जी, कहाँ चल गया, है कि नहीं है? मान के दो कि प्रेशर से पानी गिर रहा है एकदम, जो पत्थर काटता है, और तुम अंगुरिया करना, अरे हमारा आधा अंगुरिया क्या हुआ जी, अंगुरिया गायब, है कि नहीं है? देखिए फिर कहता है साफ सफाई। तो साफ सफाई में सही बात है कि नहीं है? एकदम है। जितना भी अगर रूम गंदा हो जाए तो कोई चीज़ से करोगे? साफ सफाई पानी से। अरे अपन शरीर के साफ सफाई कोई चीज़ से? पानी से कि दूध से? पानी से। कोई चीज़ से? पानी से। यही था हमारा दैनिक जीवन का उपयोग था, है कि नहीं है? यहाँ तो कुछ दिक्कत है बबुआ? आई होप कि नो प्रॉब्लम। चलो अगला कुछ कहता है, देखिए हम आपको बताए थे ना जी, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? जब नदी घाटी परियोजना हम बनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, हम क्यों बनाते हैं, है कि नहीं है? क्यों बनाते हैं? अब कोची कहता है, तो सबसे पहला कि निम्नलिखित तो है ये है, मतलब कि नीचे लिखल है। अब कहता है कि बाढ़ नियंत्रण, सही है कि झूठ है? सही है। क्या परसेंट सही है? 100% सही है। क्या परसेंट सही है? 100%। क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किसी भी संभावना का 100% ही हो सकता है, और कम से कम तो अपन अनुमान लगा ही सकते हो। फिर कहता है सिंचाई करने में जल अपर्दन, जल का प्रदान करता है। कुछ करता है जी? करना। सिंचाई करने के लिए जल का प्रदान करना, है कि नहीं है? हम बड़का को डैम बनाएंगे, नहर निकाल देंगे, उसमें सिंचाई हमारा होता रहेगा। आई ना कि डायरेक्ट कोई के खेत में नदियाँ छोड़ दो, है कि नहीं? फसल के सहित जमीनें होकर गायब हो जाएगा। मान के चलो कि हमारा यहाँ पर नदी है, इसके आगे इसका खेत है। क्या है? खेत है। डैम पूरा तोड़ के हिल जाए, सुबह उठ के देखेगा कि हमार खेत लगता है यहीं कन्हू था, यहीं कन्हू था, कहाँ चला गया, पूरा जलमग्न हो जाएगा। यहीं कन्हू हमार खेत था, कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है? फिर कहता है बाबू कि भूमि अपरदन पर रोक। ये भी बात सही है। अगर हम इसको डायरेक्ट छोड़ेंगे तो पता ना कहाँ कहाँ की मिट्टी केकरा ही पहुँचा देगा। ऐसे 300 रुपये टेलर देता है मिट्टी, 400 रुपये टेलर, ये फ्री में पहुँचा देगा। ये फ्री में ला मिट्टी चाहिए, मिट्टी वो रेगुर मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी, है कि नहीं है? अब देखिए बाबू, मत्स्य पालन, मछली का पालन, है कि नहीं है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हमको लगता है कि इस सबको याद करना बहुत आसान है, बस क्वेश्चन समझिए। अब कुछ कहता है, हाँ देखो बाबू कहता कुछ है इसमें, जो कहता है कि नदी घाटी परियोजना को मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, तो समझना ध्यान से कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि एगो डैम से बड़ी मानी फायदा है। एगो डैम से बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा फायदा है कि नहीं है जी? बताओ, 5-6 गो काम हो रहा है। अब हमारे पास कौची है? हमारा अभी कुछ नहीं है, मोबाइल है तुम्हारा। देखें, देखो हमारे पास दो गो मोबाइल आ गया है, दो को कोची आ गया मोबाइल। एगो है 1+, एगो है 1-, ठीक है? एगो है 1+, एगो है 1- के, ठीक है? अब देखिए ये हमारे पास फ़ोन है, तो क्या हम लोग इसको बहुउद्देशीय कह सकते हैं? सबसे पहला हेलो, एक काम फ़ोन लगता है, सही लग रहे हैं जी। सेल्फी में, सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, अरे रात हो है, पैसा भुलाल है, हाँ देखो दिख रहा है, टॉर्च के लिए, है कि नहीं है? कुछ के लिए, टॉर्च के लिए। मन नहीं लग रहा है, वो गाना सुन लेते हैं। हाँ चलो सुन रहा है कि नहीं है? भोजपुरी चाहे हिंदी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसे क्या क्या कर सकते हैं बाबू बताइए? हम अपनी यादों को इसमें कैद कर सकते हैं, हम अपनी यादों को कैद कर सकते हैं, अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, है कि नहीं है? तुम एने के बाद एने मैसेज कर सकते हैं, इसमें पैसा रख सकते हैं, है कि नहीं है? तो मतलब एगो मोबाइल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो क्या हम लोग इसको बहुउद्देशीय कह सकते हैं? बहुउद्देश्य का मतलब कि एक चीज़ से हमारा बहुत सारा उद्देश्य का पालन हो रहा है कि नहीं? इसलिए इसको कहते हैं बहुउद्देशीय। अब परियोजना का मतलब कि नदी पर डैम बनाना क्या कहता है? परियोजना। चलो एगो 1+, एगो 1- था। देखो कहता है कि नदी
घाटी परियोजना जिससे एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जाता है। एक साथ क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सिंचाई, मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन, पर्यटन स्थल, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, है कि नहीं है? कितना मैंने बोल दिए। जैसे कहता है बबुआ कि सिंचाई करेंगे, खेत पटाएंगे, फिर कहता है कि विद्युत उत्पादन करेंगे, बिजली बनाएंगे, बॉल बारेंगे, है कि नहीं है? पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, फिर कहता है बाढ़ नियंत्रण करेंगे, है कि नहीं? फसल को डूबने से बचाएंगे। अब कहता है कि पेयजल मतलब पीने योग्य जल बनाएंगे, पीने योग्य जल बनाएंगे। अब तुम लोग कहोगे नदी के पानी कौन पीता है? जो तो नहीं पानी पीता कहाँ से आता है? सब नदी सूख जाए, पानी अंदर वाला खत्म। नदी अंदर 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 सेवदल रहता है बाबू, छान लेता है कि नहीं है? तुम सोचो कि जो तुम्हारा चापाकल पानी निकाल के दे रहा है डायरेक्ट मट्टी में से निकाल के दे रहा है, लेकिन अंदर सफाई है। अब हमको चलो छोड़ो, वो नहीं बताएंगे। पर्यटन स्थल भी है। क्या है बाबू? पर्यटन स्थल। आपसे हम एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि मान के चलिए बाबू कि यह हमारा पृथ्वी है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। तो कहीं कहीं देखे हो बबुआ, कहीं कहीं देखे होगे ना, तो कहेगा कि यहाँ पे हम चापाकल धंसा रहे हैं। कुछ कर रहे हैं? चापाकल मतलब मोटर लगा रहे हैं। कहीं कहीं क्या होता है ना कि यहीं पड़ी पनिया मिल जाता है, फिर कहता है कि नहीं अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ लगाओगे तो कहता है कि जे पड़ी पानी मिल गया। अगर मान चलो कि हम यहाँ धंसा रहे हैं तो कहा कि यहाँ पड़ी पानी मिला, एकदम यहाँ पे जाके पानी मिला है। ऐसे कैसे होता है? तो देखिए आप लोग को लगता होगा कि पृथ्वी के नीचे पूरा पानी है, कुछ यह पूरा पानी है, लेकिन ऐसे नहीं है। क्या है ना कि पृथ्वी के नीचे पूरा तरह से पानी नहीं है, जहाँ तहाँ पानी है, जहाँ तहाँ पानी है। तो नहीं कोई चीज़ के फॉर्म देखे हो, इस तरह के रहता है, इस तरह से रहता है, एक दूसरे पर टिका हुआ। अब देखना, इसको समझाएंगे बाद में, पहले इसको समझिए कि अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ निकलता है मान चलिए कि 80 फीट पर, कितना? 80 फीट। यहाँ निकालते हैं कितना फीट पे? 10 फीट पर निकल जाता है। कितना फीट पे? 10 फीट। यहाँ करते हैं तो 300 फीट पर निकलता है, 300 फीट पर निकलता है। अगर मान के चलिए कि अगर लगातार पानी रहता, लगातार पानी रहता तो क्या जमीन यहाँ नहीं धंसता? ना धंसता, धंस जाता। कुछ होता? धंस जाता। सोचो, ध्यान से सोचने वाली बात है। ये बता रहे बायोलॉजी कोची के ज्योग्राफी की ही बात है। ज्योग्राफी पे आपको पढ़ना है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है। बता रहे फिर भी कि अगर हम लोग पूरा पानी रहता, पूरा पानी रहता तो क्या होता? वही होता जो ऊपर से सब मिट्टी क्या होता? बैठ जाता नीचे, एकदम धंस जाता। कहीं कहीं देखे हो कि रहते रहते ज़मीन धंस जाता है, तो कैसे होता है? उसके नीचे पानी की मात्रा बढ़ता है और ऊपर से वजन बढ़ता है तो क्या होता है? धंस जाता है। क्या होता है? धंस जाता है। आया सुन में। अब तो निकाल देखा कि बालू खेलो, बालू बालू, अरे बालू पर तो नहीं गहरा ना खाता था, तो क्या होता है कि एक समय अपने अपने धंस जाता है। क्या होता है? धंस जाता है। वो तो गहरा होता है, धंस जाता है। और जैसे यहाँ पे पूरा में पानी रहता तो क्या होता है? पूरा ऐसे बैठ जाता, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, तो कहीं इतना दूर में यहाँ पानी रहेगा, तो कहीं यहाँ पानी, तो कहीं यहाँ पानी, तो कहीं यहाँ पानी, तो कहीं यहाँ पानी। जिसका किस्मत अच्छा उसका जीवन अच्छा। कोई बोरिंग कर रहा है यहाँ पड़ी, तो इसको ऐसे पड़ी पानी मिल गया। अब फिर कहता है कि देखो बाबू यहाँ पर हमको पानी मिलेगा। आपका पानी 40 फीट पर यहाँ मिल गया। कितना फीट पर? 40 फीट पर। हम मालिक हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हमको 40 फीट वाला पानी नहीं चाहिए, हमको आओ अंदर चाहिए। तो वो कहेगा ना कि ठीक है चलिए। तो कहा कि ठीक है, तो अभी 400 फीट पर मिल रहा है पानी, तो 400 फीट पर मिल रहा है, तो बीच में कौची है? मट्टी है। बीच में कौची है? मट्टी, पत्थर, कंकड़, बत्तर, कुछ भी है, लेकिन पानी नहीं है। अब मान लो कोई आदमी है, कहता है कि यहाँ पे कर रहा था, इसको बेचारा के यहाँ मिलेगा, इसको यहाँ पे मिलेगा। आई बेचारा यहाँ से करते जा रहा है, यहाँ पहुँचा, मालिक पूछ रहा है पानी मिल लो ना। अच्छा 10 फीट आओ तो चला, 10 फीट आओ चला। फिर पूछा अब कहाँ हमारी संपत्ति ले लवा एगो करे में,
हमारी संपत्ति पूरा चल जाएगा एकरे में। मान चल के यहाँ से 400 फीट तक पहुँच गया, कैसे 100 फीट 400 फीट, फिर भी पानी नहीं मिल रहा बेचारा के। तो सोचिए पानी मिल लो जी, नहीं मिला है तो 10 फीट आओ चलिए, चलो ऐसे आओ चल दिया, फिर पूछ रहा है मिल रहा है ना, आओ जाए पड़ेगा, ठीक है चलिए, मिला नहीं मिला है आओ चलिए, चलो अब जाके हाँ मिला। कितना फीट पर है? 700 फीट पर है, 700 फीट पर। तो सोचिए बाबू उसका बोरिंग कितना महंगा होगा, कितना महंगा होगा? 700 फीट का मतलब 70 लेंथ पैंप लगेगा, 70 लेंथ पैंप, और एक पैंप देता है 1600-1700 के, एक पैंप 1600 गुना करो 70 से, मतलब कि उसका वो पानी जिंदगी में खरीद के पी ले में सही है। सोचो अब प्लस में 100-150 रुपये लेता है धंसाई, कुछ लेता है 1 फीट के, यहाँ 700 फीट है। सोचो कि मजदूरे की हो गया लगता है कि 70-80 हज़ार रुपया, है कि नहीं है। अब देखो अब बेचारा यहाँ से लेके गया, गलती से कहीं ना खराब हो गया, हम जो 700 जो पंपवा बोले हैं ना, ये मोटका पंपा है, मोटका पंप है, और इसके अंदर भी एगो पंप दियाता है, वो भी जाता है अंदर। सोचो तो वो आ गया अंदर, अब बीच में कहूँ नहीं रह देगा, रखेगा यहीं तक पहुँचाएगा। पानी के अंदर रखेंगे डूबल रहना चाहिए ना जी। अब मान लो मोटर लटका रहे हैं तो मोटर यहाँ पर झुला के छोड़ देंगे? नहीं, उसको यहाँ तक पहुँचाबो। मोटरबो कहेगा कि अरे बड़ी अंधार लग रहा है, कितना दूर लटका दिया है हमको। ये सब कहेगा अरे तोरा किस्मत खराब है, हमें देखो तो 20 फीट में मिल गए हैं। अब कोई यहाँ पे कर रहा है, मिलते के साथ कर रहे, अरे पानी मिल गया जी, पानी मिल गया। अब इसके नीचे पानी नहीं है तो कितना गहरा कर लेगा ना बाबू, तो इसको पानी नहीं मिलेगा। है सुन में, तो ज़मीन के अंदर पानी ऐसे अवस्थित रहता है, ये मत सोचना कि ये लकटारे पानी है। आए हाँ, जो सबसे ऊपर रहता है ना वो खारा पानी रहता है ना। तुम्हारा किस्मत खराब है, आओ देखो ना तो 400 कुछ हुआ? अभी बहुत देर चलेगा, अभी कहाँ, अभी तो चलेगा। चलिए देखिए, अब कहता है कि जल संसाधन तो पढ़ लिए जखनी से। अब कहता है कि जल संकट क्या है। जानते हो आजकल ठंडा आने वाला है, हम पंखा में सूत गए हैं, खांसी हो गया अंदर से, बोले से पहले महाराज हमारा सर्दी निकल रहा है, कैसे कैसे बोल रहे हैं हम ही जान रहे हैं। देखो कहता है कि जल संकट क्या है। संकट के मतलब हमको पास पैसा संकट क्या है, कहेगा पैसा संकट क्या है, तो पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तुमको क्या कहेंगे, पैसा संकट। मुद्रा प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, उसे कहते हैं वाटर प्रॉब्लम, मतलब कि जल संकट। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम जल का, कुछ कहता है कि किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम जल का होना जल संकट कहलाता है। कोई दिक्कत, मतलब कि हमको जितना ज़रूरत है पानी के अगर नहीं मिलता है, बंद नहीं हुआ है, चल रहा है ना, कोई बात नहीं चलने दो। कितना देरी हो गया? देखिए कहता है कि अगर जितना जल की हमको आवश्यकता है अगर उतना जल नहीं मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जल संकट कहेंगे। अगर हमको पानी मिल गया तो जल संकट नहीं कहेंगे, अगर हमको जल नहीं मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, जल संकट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? अब देखिए बाबू कहता है कि जल का सबसे विशाल भंडार कहाँ स्थित है, महासागर में। कहाँ, महासागर में। विश्व के कुल जल का आयतन 96.5% कहाँ है, महासागर में। कहाँ, महासागर में। जिसमें से देखो 2.5% ही क्या है, मीठा जल है जो पीने लायक है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि महासागर में कितना % पानी निहित है, निहित का मतलब रहना, क्या % है, तो 96.5 पॉइंट, और पीने योग्य कितना है तो 2.5%। ऐसी सब नहीं कहता है कि पानी आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएगा। ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये
ये पानी जो दिख रहा है पीने वाला नहीं है, पीने वाला नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में जो पूरा पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी, तो पूरा पृथ्वी जो है 21% भूमि है। 21% क्या है बाबू? भूमि है। और हमारा हो गया 79% क्या है? जल है। क्या है? जल है। फिर भी कोई लेकिन जब पढ़ना ना रहेगा कहेगा कैसे सब कहता है कि पानी खत्म हो जाएगा। देखो तो 79% लगभग 80% पानी है, 21% मात्र भूमि है, कैसे खत्म हो जाएगा? तो उसको पता नहीं है कि एकरा में मात्र हमको 10% पी ही वाला है, 10% पिए वाला, बाकी सब नेहाहू वाला ना है। उस पानी का कोई भी उपयोग नहीं है, उस पानी का कोई उपयोग नहीं है। 1 किलो पानी में 1 लीटर जल में 750 ग्राम क्या है? नमक है। तो कौन पिएगा जी बताइए? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो जल संकट क्या है? तो आवश्यकता के अनुसार अगर जल हमको नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कितना क्वेश्चन है बाबू इसमें? चलिए खत्म है, खत्म है। पढ़ा हम रहे हैं, रेस्ट इन प्रभु को चाहिए। देखिए कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया है। पिछला बार था कि बहुउद्देशीय, अभी क्या कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझता है, और उसमें कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या लाभ है कि नहीं है? इसको समझिए। कहता है कि वैसी परियोजनाएं जिसे कई उद्देश्य एक साथ पूरा होते हैं, कई उद्देश्य एक साथ पूरा होते हैं। मतलब कि वैसा परियोजना जिसमें एक समय में बड़ी मानी काम होता हो। जैसे में हम लोग कोई काम ले लीजिए ना जी, कोई भी काम ले लीजिए, ये हमारा पैनल है, इसमें पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी भी देख लेते हैं, चाहेंगे तो इसमें कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं है? बड़ी मानी काम हो सकता है। इसमें वीडियो कॉल बतिया सकते हैं। बस कैमरा तुम्हारा फ़ोन का चलेगा, कैमरा तुम्हारा फ़ोन का, और उस आदमी को देख लोगे यहाँ कास्ट मिररिंग करके, है कि नहीं है? अब साइकिल होता है, साइकिल से चल भी सकते हैं, उसमें अपन खाद भी ढो सकते हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? और उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें इत्यादि अनेक प्रकार के काम। मतलब कि बहुउद्देशीय का मतलब ही होता है कि एक साथ बहुत सारा काम हो सकता है। अब देखो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। उदाहरण के लिए नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन, क्या? बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई, मृदा अपरदन पर रोक आदि उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। कोई दिक्कत है? बहुउद्देशीय परियोजना, मृदा अपरदन पर रोक लगाना मतलब कि मिट्टी के कटने से बचाने के लिए। आया सुन में? नदी क्या करता है कि मिट्टी के काट के लेके चल जाता है। अब देखोगे तुम्हारा जहाँ अथी बड़का बड़का जो पुल रहेगा, वो पुल के नदी किनारे पत्थर चिपकावल रहता है। कुछ रहता है पत्थर, ऐसे ना होवे कि नदी वाला आवे और पूरा लेके चल जाए घरे अपन। वहाँ पर आदमी आवागमन रहता है, कोई डूब के मर ना जाए, इसलिए पत्थर लगाया जाता है। देखे हो वहाँ पे है ना, बोरा में बालू भर के, क्योंकि बालू पिघलता नहीं है। मट्टी रखेगा तो पिघल के निकल जाएगा, लेकिन बलुया भागो ऐसे, है कि ना? ऐसे करता है, क्योंकि बालू कहाँ से निकलता है? पानी में से मट्टी निकलता है नहीं, मट्टी बिला के निकल जाएगा बाहर सीधे, है कि नहीं है? चलिए कहता है कि अब आपको बताना है, आपसे पूछेगा कि किसने भारत के बांधों को मंदिर कहा था। आपसे पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि देखो, जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मतलब कि भारत के बांधों को आधुनिक मंदिर बोला था कि भारत के सब क्या हैं? मंदिर है। मंदिर से कम है जी, सोचिए तो। मंदिर में सिर्फ पूजा होता है, और इसमें क्या होगा? पूजा से हमको कितना बेनिफिट है कि नहीं? इसमें क्या है?
पर्यटन भी है, मत्स्य पालन, बिजली पालन, मृदा अपरदन, बाढ़ को रोकना, कितना सारा काम है, सिंचाई है। बताइए आने वाला समय मंदिर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं है? ये समझ में आया आपको? आपसे पूछेगा कि किसने भारत के बांधों को नेहरू ने कहा था। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए कौची कहता है, देखिए तो अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या कारण है? अंतर्राज्यीय के जल विवाद के क्या कारण है? मतलब समझो बाबू कि यहाँ पे हमारा कोई राज्य है, यहाँ पे कोई राज्य है और यहाँ पे भी कोई राज्य है और यहाँ से हमारा नहर निकल रहा है, नदी निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, नदी। अब सोचिए कि जब नहर निकलेगा तो मान के चले कि इसके बीचों बीच यहाँ पे मिल जाता है हमको पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोलियम। चाहे कोई बड़ा सोना निकल जाता है, तो ये दोनों राज्य आपस में क्या कहेगा? तो हाउ हमर है, हमर इसका है, हमर है। वो कहेगा कि हमर है, वो कहेगा कि हमर है। अरे अपने गांव में देखो ना जी, नाली के लिए लड़ाई होता है, नली के लिए लड़ाई होता है कि नहीं होता है? आओ तो दूर से बनावा, दुआरी छोड़ के हमर, है कि नहीं है? ऐसी सी लड़ाई होता है। और वो कहेगा, वो कटी वाला वो नहीं छोड़ेगा तो हमारा ही कहाँ ला रहा है, उन्हीं लगावो। आखिरकार नली पीछे बीच रास्ता तो बन ना सकता है जी। मान के चले कि हमारा इस सड़क है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे भी कोई घर है कि नहीं है? और नाला निकल रहा है, तो नाला या तो इधर से निकल सकता है या तो इधर से। कहेगा ना आओ छोड़ के इधर से, एक छोड़ के ले बीचे बीच बना देते हैं, गाड़ी धंसेगा अपने, है कि नहीं है? तो बताइए आखिरकार हम लोग नली के लिए लड़ रहे हैं तो नदी के लिए नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। यहाँ सोच ही ऐसा है कि लड़ना पड़ेगा, हम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और लड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है कि देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच बहने वाली नदी के जल को लेकर उत्पन्न होने वाली विवाद को ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। सब क्वेश्चन एकदम आसान है, सब पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, बता रहे पहले सब पूछा हुआ है और सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक क्वेश्चन एकदम पूछने जाने वाला है, एकदम सब समझना ध्यान से। फिर कहता है राज्यों के बीच आपस में ऐसे विवाद नदी से प्राप्त होने वाले कई लाभ, जैसे मछली पालन। क्या कहता है? मछली पालन। ये कहेगा कि हम मछली पोसेंगे, वो कहे कि हम पोसेंगे, वो कहे कि ना हम पोसेंगे। लड़ाई होगा तो कोई नहीं पोसेगा, हम पोसेंगे, है कि नहीं है? तो देखिए मछली पालन, सिंचाई। अब यहाँ से हम नहर पूरा निकाल देंगे मोड़ के एकरा ही पूरा, हम अपना मान चलो कि बिहार है, कहाँ है? बिहार, और यहाँ झारखंड है। तो सोचिए बाबू ये पूरा अपना ही ले लेगा, झारखंड वाला नहीं लड़ेगा, तो हमारा ही पानी कौन से आएगा, हमारा ही खेत कैसे पटेगा, है कि नहीं है? सोचेगा इस लड़ाई होना निश्चित है। विद्युत निर्माण, मान के चलो कि हम पहले ही एगो डैम बना दिए, अब पूरा बिजली हम अपना ही ले रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। राताराती बम लगाएगा, उड़ा देगा, अब हम बनाएंगे जी बिजली, हम बनाएंगे, है कि नहीं? लड़ाई के घर ना है, किसका घर है? लड़ाई के घर। अब कहता है आदि को लेकर के उत्पन्न होते हैं ऐसे विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। हाई कोर्ट मात्र राज्य के अंदर होने वाले झगड़ों को देखता है और सुप्रीम कोर्ट पूरा देखता है। आओ ना जी, भारत के प्रधानमंत्री कुछ किए हैं? बोला वो घसीट के क्या, हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री तो कहाँ हो गए, है कि नहीं है? बड़ा बड़ा नेता है तो क्या है, वो हमारा एक सेवक है, उनको हम लोग चुने हैं, ना कि वो हमको चुने हैं, है कि नहीं है? हमारे द्वारा वो बने हैं, उनके द्वारा हम नहीं बने हैं। इसलिए उन लोग को समझना चाहिए कि जो हमको खड़ा किया है वो हमको अगला बार गिरा भी सकता है कि नहीं है? इसलिए आपका वोट एकदम आपका अधिकार सोच समझ के देना है। ये नहीं हमारे चाचा खड़ी हुए हैं और लूटे वाला चाचा है, दे दो वोट उन्हीं को, काहे ला दे देंगे वैसे इनके, है कि नहीं है? हमारे चाचा है, हमारे चाचा 4 को लूट रहे हैं, हमारे चाचा विधायक हैं, कौन काम के हैं? जब लूट ही रहे थे हम बगल गिर के बना देंगे। वो सेवा समाज कर रहे हैं, सोचिए समाज का सेवा कर रहे हैं, उसको ना बनाएंगे जी। अब आजकल जातिवाद चलता है, अरे हमारे जात के आदमी खड़ा है कुछ करे, हमारे जाति ना अमीर होगा, उसी को दे दो और उसी को लूट लेगा घरे से, है कि नहीं है? तो वो सबको नहीं सोचना है। ये काम वही करते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो अपना वोट अपना अधिकार है, आप लोग सोच समझ के वोट दीजिएगा
और उन्हीं लोग को दीजिएगा जो आपके बारे में सोचे, ये ना कि अपने बारे में सोचे, है कि नहीं है। समाज सेविका देखिए, कहता है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। बाबू हम पिछला बार बताए थे फसल संरक्षण, मृदा संरक्षण कैसे होता है। मृदा संरक्षण फसल चक्रण से। क्या होता है? फसल चक्रण। फसल चक्रण किसे कहते हैं बाबू? बदल बदल के लगाएंगे उसी कहते हैं फसल चक्रण। उससे हमारा मृदा का अपरदन रुक जाता है कि नहीं है। इसमें कहता है कि जल संरक्षण क्या है, और संरक्षण का मतलब सबको पता है, बचाव करना। क्या करना? बचाव करना। इसमें कहता है कि संसाधन नियोजित एवं विवेकपूर्ण। विवेक का मतलब होता है अच्छा से, एक गिलास हमको पानी चाहिए ना, तो हम एक ही गिलास पानी लेंगे, ये न कि नल खोल के छोड़ देंगे, एक गिलास लेके चल दिए, सुबह तक नल खुला रह गया, है कि नहीं है, ख़त्म हो गया, है कि नहीं है। आप सोच के देखिएगा बाबू, आप अपने एकदम दिमाग में ही सोचना, ये पूरा पृथ्वी पर इतना जल है जितना मेरे टंकी के घर में है, मेरे घर के टंकी में है, ठीक है। आप 1000 लीटर के आपके दरवाज़ा छत्ता पे टंकी होगा पूरा भर के, और उसको किफ़ायती से खर्चा कीजिए, और एक बार बिना किफ़ायती से खर्चा करके देखिए कौन सा जल कितना दिन तक चलता है कि नहीं। कोई कोई घर में क्या होता है कि पानी पीना है बाबू, हाँ पानी पीना है, मोटर चालू कर दो ना, ठंडा पानी, हाँ वहाँ गया बटन टिपा, हमारे तीसरका रूम में बटन लगल है, वहाँ जाके टिप दिया, फिर आ रहा है, वो पनिया रुकल रहेगा, आइए मालिक आइए, पानी गिरने वाले हैं, रोकिए हमको, जल्दी छानिए, पनिया रुकल रहेगा जी नहीं, वहाँ टिपा निकल गया तुरंत। समरसेबल का काम कौन सी है, टिपते के साथ ही निकल देता है तुरंत। आज पहले डीजल क्या होता है, पहले लेयर धरावो, कुछ ही लेयर धरावो, पानी भरो, कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन समरसेबल तुरंत डाल निकाल दिया, वहाँ से उसको आने में 2 मिनट पानी बर्बाद हुआ। अब महज उसको चाहिए 1 लोटा पानी, कितना, 1 लोटा पानी, 1 गिलास 1 लीटर पानी पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, वहाँ से वो जाएगा, फिर ओने से आवाज़ दे देगा, अरे मोटर बंद मत करिए, हमरो पनिया भरला है, हमरो प्यास लगल है कि नहीं, खंघारेगा। सोचो कितना पानी की बर्बादी है, कितना पानी की बर्बादी है। और कोई आदमी है टंकी में भरले है पानी, टंकी वाला पानी पीने लायक योग्य नहीं रहता है, उसको हम लोग पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा धोना, नहाना धोना सब कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं पीजिएगा, कितना भी साफ रहे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, अपन घरे कुछ में भर के रख लेंगे, उसमें से गिलास पी लेंगे, है कि नहीं है। पानी का संरक्षण करना जरूरी है। सरकारी नल चालू है छोड़ दो, है कि नहीं है, चालू है छोड़ दो, मोटर चल रहा है, हमको खेत पटाना है, अपन खेत रात शाम के जाके चालू कर दिए, अब भोर जाके बंद कर रहे हैं, बंद कर, अरे 5-6 गो आदमी खेत पटा के रख दिया है, ओकर तो डूबू गया है कि नहीं है। तो बताइए कैसे होता है, पानी का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहता है विवेकपूर्ण उपयोग करना ही जल, विवेकपूर्ण उपयोग कर जल की बर्बादी ना होने देना ही जल संरक्षण कहलाता है। मतलब कि जल को विवेकपूर्ण उपयोग करके उसको बर्बाद होने से बचाना ही क्या कहते हैं, जल संरक्षण कहलाता है। आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति से गुजर रहा है। सोचो ना बाबू कि 2.6% है ना जी, मात्र इतने % जल है, किसको है, 2.5 था, 2.5% ही जल है। सबके बाबू जल की पूर्ति करना है। कोई ऐसा देश है ना जहाँ तेल निकलता है लेकिन जल नहीं, सऊदी अरब कोची है, ये सब कोची है, सब तेल निकलता है भर पेट, अब पानी लेता है दूसरा कोई से, है कि नहीं है। जैसे हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे पानी का इस्तेमाल करता है कि नहीं है। वहाँ पे कपड़ा धोया नहीं बल्कि कपड़ा चेंज किया जाता है। जो आपको फुटपाथ पर कपड़ा मिलता है, स्टेशन पर गए हो तो उस सब रहता है रिजेक्टेड कपड़ा, एक बार पहना हुआ कपड़ा, ऐसा सुन में। तो सऊदी अरब तुमको गरीब देश लग रहा है, अमीर है बाबू, अमीर है, और वो सब उतना महंगा कपड़ा नहीं पहनता है। तुमको फुटपाथ पर कपड़ा एकदम अच्छा दिखने में लगेगा लेकिन अच्छा होता नहीं है, बस देखने में अच्छा लगेगा लेकिन होता नहीं है, और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, ऐसे कपड़ा मिलता है। अब देखिए क्या कहता कि गुजर रहा है, भविष्य में जल संकट की स्थिति और गंभीर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, है कि नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा
अच्छा रहे, पानी एकदम बचल रहे, तो हम लोग जल का महत्वपूर्ण एकदम अच्छा से इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब देखिए बाबू, इसमें कहता है कि जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन है? जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। कैसे कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो पहला कहता है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। आपको मालूम है कि अमेज़न जंगल के बारे में मालूम है? अमेज़न जंगल के बारे में ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ वहाँ पानी पड़ता नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ वहाँ पानी पड़ता नहीं, प्रतिदिन पानी पड़ता है। हमारा भारत का क्षेत्रफल जानते हो बाबू कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 263 किलोमीटर। पूरा भारत का क्षेत्रफल है ये, पूरा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन हमारा अफ्रीका में अमेज़न जंगल है, ठीक है, अमेज़न जंगल है, उसका क्षेत्रफल है 55 लाख किलोमीटर। 55 लाख किलोमीटर। तो समझो ना कि भारत के एक आध गो राज्य हटा दो और 2 गो भारत घुसा दो। 2 गो भारत घुसेगा नहीं घुसेगा? मात्र 5 लाख कम ना है जी, है कि नहीं? 5 लाख कम है। तो सोचिए कि 5 लाख कम है, मतलब कि 2 गो भारत इसमें एंट्री मार सकता है। इतना जंगल है खाली। उस जंगल में आपको हर प्रकार के जीव जंतु मिल जाएगा। एनाकोंडा कहाँ रहता है? अमेज़न जंगल में रहता है। उस एनाकोंडा एक प्रकार का सांप है, हेत्तर मोटे है, चलता है ऐसे करके, आदमी के खा जाएगा पूरा एक बार में। ऐसा है कि नहीं है? तो बताइए पहला कौची है? वृक्षारोपण। वहाँ का जो वृक्ष इतना घना है कि जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँचता है। हाँ, हमारा ये जो छत है क्या कभी इसमें सूर्य के प्रकाश एंट्री मारेगा? नहीं। वही है, वहाँ पेड़ पौधा इतना घना है कि वहाँ सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचता है। वहाँ जो बारिश होता है ना, तब बारिश के बूंदों को पृथ्वी तक आने में 10 मिनट लगता है। कितना मिनट? 10 मिनट। तुमको क्या लगता है एते पेड़? अरे 100 फीट 200 फीट पेड़ ऊंचा है, ऐसा में 10 मिनट लगता है बारिश के बूंदों को पहुँचे में नीचे। तो मान के चलो हम नीचे खड़ी हैं, हमारे 10 मिनट पर घर है, पानी पड़ गया, पानी पड़ के इंतजार करो। अरे 10 मिनट उसको आए चलेगा, आराम से चला, घर है, पानी नीचे थोड़ी ना पहुंच रहा है, इतना देरी लगता है पहुंचने में। फिर कहता है कि वर्षा जल को संग्रहित करना। तो वर्षा जल को संग्रहित हम बताए थे ना बाबू, क्या करना है? बड़का को छत्ता बना लो, छत्ता पे को नली निकाल दो और उसको रख दो, उसे सिंचाई कर लेंगे, कपड़ा धो लेंगे। छत्ता साफ रहना चाहिए, ये ना कि छत्ता पर कुत्ता के पोसो और सब को डस्ट टोकरे में रखे दो, है कि नहीं है? अब देखिए कहता है कि जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को प्रदूषित होने से बचाना। नहर नाला में कचरा फेंकना नहीं चाहिए, अगर फेंकते हो तो प्रदूषित होना निश्चित है। फिर कहता है कि नदियों पर बांध बनाना। नदी पर बांध बना देंगे तो पानी हमारा स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक हो जाएगा तो संग्रहित तो पानी है, एक न एक समय काम में देगा। फिर कहता है कुछ प्रदूषित जल को दोबारा उपयोगी बनाना। तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जो हमारा नदी में जल, नदी में पानी है, वो सब पूरा नदी को साफ कर देंगे और 1 महीने के बाद देखोगे ना तो पूरा नदी का कचरा अंदर बैठ जाएगा। क्या करना कि आज घर पे जाना, एक बाल्टी लेना और उसमें मट्टी घोर देना, और 1-2 घंटा के बाद देखना पानी छला गया और मट्टी नीचे से हुलक रहा है कि अरे हम नीचे थे, कहाँ गए जी? मट्टी नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? नीचे एकदम, है कि नहीं है? उसी तरह से हम मान लीजिए पूरा नदी की साफ कर देंगे, पूरा कचरा निकाल देंगे, 1 महीना के बाद देखोगे तो पानी एकदम कजल हो जाएगा, हो जाएगा कजल एकदम। अब देखिए अधिक संख्या में कुछ है जलाशय का निर्माण करना। आज सुन में जलाशय का मतलब होता है एक प्रकार का तालाब टाइप का। क्या होता है? तालाब। तालाब में हम लोग संग्रहित कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, है कि नहीं है? अब चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहला कोची बाबू, सबसे पहला वृक्षारोपण, दूसरा संग्रहित करना, तीसरा प्रदूषित से बचा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे का प्रश्न पे।
कहता है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रह व पुनः चक्रण विधियों का उल्लेख करें। मतलब कहता है बाबू कि हम जो मानव है इसमें हमारा पानी के कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे है। सुबह से उठो शाम तक पानी की ज़रूरत है। देखो कुछ कहता है वर्षा जल की मानव जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, वर्षा जल का उपयोग कृषि कार्य में सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कृषि कार्य में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बाबू? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? आप लोग इससे सब बताइए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा ज़मीन पर होता है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? ज़मीन पर होता है। चलो, और कहीं कहीं पर वर्षा जल का उपयोग नहाने में, कपड़ा धोने में और यहाँ तक कि सीने में भी होता है। ये कुछ लिखे सींचने में बाबू, सींचने कह सकते हैं। अब देखो जिसका छत्ता क्लियर एकदम साफ है, छत्ता एकदम साफ है, तो वहाँ से पानी आएगा और उसको स्टॉक कर लेगा टंकी में से। तो टंकी में स्टॉक करेंगे तो पानी खराब रहेगा? नहीं रहेगा। तो मतलब कि जल को पहले संग्रह करो, फिर उसको कपड़ा उपड़ा धोवो, बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। आया सुन में? कोई दिक्कत है? चलो अब चलते हैं अपना आगे। कहता है बाबू कि बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? आप समझिए, बांस ड्रिप का मतलब जानते हो कुछ होता है? क्या होता है ना कि तोहने जैसे कहीं नो मछली उछली मारे गया है तो पानी उपजता है, थरिया से, बाल्टी से, लोटा से, कुछ से उपजता है। उसी प्रकार के क्या होता है ना कि बांस का रहता है बड़का गो मोटा, है कि नहीं है? बांस का रहता है और उसको ऐसे रहता है। देखिए मान के चल के हमारा कोची यहाँ पे है, बांस है, कोची है बांस, इसको यहाँ से इसे काट देगा, ऐसे काट के ऐसे कर देगा, ऐसे एकदम ऐसे कर देगा, ठीक है। और यही से ऐसे दो धारे वाला बनाएगा और इसको ऐसे धर के ऐसे उपज के डालेगा, ऐसे उपज के डालेगा। मतलब कि उसमें गड्ढा रहता है ना, बांस में खोखला रहता है तो उसमें पानी अट जाता है। मान चलो हमारा बांस है, ऐसे पानी अट गया तो एकरा में से उपज के एकरा में इसे डाल रहे हैं, ऐसे उपज के इसे डाल रहे हैं। आए हाँ, गवन में ना रहता है कि जैसे करता है सब लट्ठा भांजना, मतलब लट्ठा भांजना का मतलब हम समझते थे ना, लड़ाई कर उड़े जा रहा है, का लाठी उठी भांज जा रहा है। अब समझ में कि साला पानी उपजे जा रहा है जी, पानी उपजे जाएगा वो, है कि नहीं है? तो कहता है कि नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना ही बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। आया सुन में? तो नदियों और झरनों के पानी को एकत्रित करके बांस के द्वारा सिंचाई करना क्या कहलाता है? बंद करो। क्या कहलाता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आओ है जी। चलिए मित्रों, तो आज का हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। 1 मिनट और देखिए, कल का हमारा क्लास क्या रहेगा। कल हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग नहीं बल्कि हम पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िएगा। आप लोग कल पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास 2025 में क्रैश कोर्स के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी से मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।